हेलो गाइस, मैं हूं पूरन देवांगन। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में एक बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है लुप्त पद याद करना। वैसे तो अभी रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, लेकिन इसके अगर पूछेगा तो इस चैप्टर से पूछने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि विगत वर्ष में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो साथियों, इस चीज़ों को हम आज इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। मेंस के तरीके से लिखेंगे कैसे, ये भी जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मूलतः नियम क्या लगता है। सबसे पहला चीज़ है कि हम नियम कैसे निकालेंगे, लुप्त पद निकालने का तरीका क्या है। तो देखिए, लुप्त पद निकालने का तरीका जो है वो संख्याओं को या तो जोड़कर निकाला जाता है, या घटाकर निकाला जाता है, या गुणा करके निकाला जाएगा, या फिर भाग करके देखा जाता है। अगर इनमें से नहीं बनता है तो वर्ग और घन का भी सहारा लिया जाता है। क्लियर है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो हम सीरीज में सीखते हैं चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली हैं। लेकिन यहाँ क्या होती है, छोटे स्तर में होती है, लंबा लंबा नहीं होता, छोटा चीज़ होता है। तो हमको यहाँ पर चेक करने में आसानी हो जाती है। दूसरा चीज़, डब्बा में दिए होने की वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते कि किधर का कनेक्शन किधर है, इसलिए हमको थोड़ा सा कठिन लगता है। बट यहाँ डरने की बात नहीं है, आपको यही नियम लगाना है। जोड़ कर देखना है, गुणा करके घटा कर देखना है, गुणा करके चेक कर लेना है, भाग करके चेक कर लेना है, वर्ग करके चेक कर लेना है, और घन करके चेक कर लेना है। यहाँ तक क्लियर। दूसरा चीज़, इनके कॉम्बिनेशन से भी प्रश्न बोल सकता है। कैसे प्रश्न बोलेगा? गुणा करके जोड़ा जाएगा, गुणा करके योग कर सकता है, या गुणा करके घटा भी सकता है ना, या गुणा करके भाग भी दे सकता है। तो कॉम्बिनेशन दिए गए प्रश्न से ही डिसाइड होगा। अपने को वहीं से क्या करना है, चीज़ों को समझना है दिए गए प्रश्न में। ठीक है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, यही सारी चीज़ें पूरे प्रश्न में चलने वाली हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जो हमने नियम बताया, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की प्रक्रिया, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखो कि भाई यहाँ पर 93 दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है 93, यहाँ पर बीच में दिया गया है 89, और यहाँ पर वाले को पूछा है। तो ये 3 प्रकार के चित्र दिए गए हैं। तीनों चित्र किसी एक कूट या एक सीरीज या एक कहना चाहिए नियम के तहत क्या है, यहाँ पर रखे गए हैं। तो उस नियम में हमको लगाना है और तीसरे का आंसर लेना है। ये ध्यान रखें कि 3 चित्र है तो दोनों में क्या होना चाहिए, वो नियम अप्लाई होना चाहिए, तो जाकर उसी नियम को हम तीसरे में अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला में दूसरा नियम लग रहा है और इसमें और कोई नियम लग रहा है, फिर इसमें किसी को भी लगा देना, ऐसा नहीं। तीनों कहीं ना कहीं एक ही नियम के तहत रखे गए हैं। ठीक है। अब देखिए, चित्र क्रमांक 1 में हम क्या कर सकते हैं। इस 93 को पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप सामने ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट को गुणा कर सकते हैं। हो सकता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे गुणा करके जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। हो सकता है कि ऊपर और राइट, लेफ्ट और नीचे को जोड़कर आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर सोचना पड़ेगा, जैसा चित्र है वैसा उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। आमने सामने को गुणा कर सकते हैं, हो सकता है सभी को जोड़ने पर मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है, इसमें यहाँ पर फर्स्ट जो चित्र दिख रहा है, ये क्या है, एक चित्र है। इसमें आपको समझना है कि किस तरीके से आपका आंसर लिया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 93 मिल जाए। तो देखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 18, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 15 पंचे 75, यही मिलेगा। तो देखिए, 18 और 75 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 93 मिल जाएगा। क्लियर है। कितना मिल जाएगा, 93 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई, 93 मिलता है तो कैसे मिलता है 93। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम चित्र में, प्रथम चित्र में क्या करेंगे, प्रथम चित्र में देखेंगे हमने क्या देखा, 6 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 15 बराबर क्या मिला, 93 मिला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। लिखेंगे आगे, द्वितीय चित्र में, द्वितीय आरेख भी लिख सकते हो, चित्र भी लिख सकते हो। क्या किए थे, 6 और 3 का, तो यहाँ 9 और किसका गुणा होगा, 6 का। तो 9 गुणा 6 प्लस क्या होगा 7 और 5 का, 7 गुणा 5। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्के 54 और 7 पंचे 45, 54 और 45 हो जाएगा आपका
सॉरी 35 होगा, 7 पंचे 35, 89, 54 और 45 तो 99 हो जाएगा ना, 89 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 गुणित 6, 7 गुणित 5, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और आमने सामने इनको जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार, तब इसी प्रकार क्या लिखेंगे, तीसरे चित्र से क्या होगा, तीसरे चित्र से 4 गुणा 8 प्लस 18 गुणा 1। तो देखिए 4 अट्ठे 32 और 18 एकम 18 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 50 मिल जाएगा। अतः लिख सकते हैं लास्ट लाइन में, अतः अभीष्ट उत्तर बराबर 50। इतना लिखना है अपने को, इस चीज़ों को इंक्लूड करके देखकर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन का अगला टाइप समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए क्या बोलता है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के लेफ्ट राइट और नीचे और बीच में एक संख्या दी गई है। इसको आपको समझना है, कोई कॉम्बिनेशन बनाना है, किस तरीके से हो रहा है। तो पहले नंबर में जो नियम आएगा वही दूसरा नंबर में लगाना है और उसी नियम को हम तीसरे नंबर पे लगाकर आंसर देंगे। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग नियम से लगेगा, दोनों को सेम नियम से लगाना है। जो संख्याएं दी गई हैं वो आपको सेम नियम के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर आपका संख्या किसी अन्य नियम के तहत आ रहा होगा तो फिर वो नियम गलत कहलाएगा। ठीक, तो हमको 1 2 को देखना है, इन दोनों जैसे नियम से बनेंगे उसी नियम से हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हल में प्रथम आकृति से या प्रथम चित्र से लिख सकते हैं। प्रथम आकृति से, प्रथम आकृति से क्या हो रहा है, 5 गुणा 6 गुणा 4 और इसको क्या कर देंगे हम 10 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जा रहा है 12। मतलब बाहर के समस्त संख्याओं को गुणा करके 10 से भाग दिया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात आकृति के बाहर दिए गए संख्या का गुणा करके उसे 10 से भाग देने पर मध्य संख्या प्राप्त हो रही है। ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप ऐड कर सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो प्रथम आकृति से क्या हुआ, बाहर के तीनों चीज़ों को हमने, तीनों संख्याओं को गुणा करके क्या कर दिया, 10 से भाग दे दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए द्वितीय आकृति में, द्वितीय आकृति में द्वितीय आकृति में क्या होगा, देख लेते हैं, नियम लग रहा है कि नहीं। बाहर के सभी को गुणा करके किससे भाग देंगे, 10 से। तो 6 गुणा 7 गुणा 5, 6 7 42, 42 पंचे 210, किससे भाग देंगे, 10 से। तो कितना आया आपका 21, 5 एकम 5 दूनी 2, 2 तिया, तो 3 सत्ते 21 आ जाता है ना। तो इसी प्रकार लिखेंगे आगे, इसी प्रकार तृतीय आकृति से, तृतीय आकृति से, इसी प्रकार तृतीय आकृति से हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणा 8 गुणा 10 और किससे भाग देंगे इसको, 10 से, बराबर क्या प्राप्त होगा, 32। अतः अभीष्ट उत्तर 32 प्राप्त होगा। इतना चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, इस चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जो नियम हो रहा है उसको आप एक बार लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है लुप्त पद में। और देखिए हमारा क्या होता है, रीजनिंग में इस चीज़ों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेंस में लिखना है तो आपको क्या कहीं ना कहीं जो सोच रहे हैं उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है शब्दावली में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, देखिए क्या बोलता है। ये एक डायग्राम दिया गया है, सिंगल डायग्राम है। इसमें क्या किया गया है, किसी वृत्त को 4 भागों में काट दिया है। वृत्त है ये और इसको कितने भागों में काटा है, 4 भागों में काटा है। तो ये जो 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है, एक भाग हो गया, यहाँ पर ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग होगा और ये चौथा भाग हो गया। यहाँ इसका आंसर पूछा है।
तो देखिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध तो नजर आ रहा होगा, जोड़ घटा के देखो। ये देखो 3 और 4 का संबंध इस 49 से है, तो हम क्या करें कि 49 मिल जाए, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 ही मिलेगा, है ना। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 और 9 क्या हो जाएगा 25 होगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए 49 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त में या आकृति में लिखिएगा, आकृति में, वृत्ताकार आकृति में, वृत्ताकार आकृति में कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, यहां शुरू करें, बाएं ऊपर भाग में क्या करेंगे, देखो 7 + 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 12। फिर क्या किया जा रहा है 12 का वर्ग बराबर 144 लिखा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप कि दिए गए संख्या बाहरी संख्या को जोड़कर उस संख्या का वर्ग करने पर उसके अंदर में जो संख्या है वो प्राप्त हो रहा है। बाएं ऊपर भाग में, बाएं ऊपर भाग मतलब ये बायां भाग है, इसका ऊपर वाला हिस्सा, बायां भाग का नीचे वाला हिस्सा हो। उसी प्रकार लिखेंगे दाएं ऊपर भाग में, दाएं ऊपर भाग में क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ भी सेम नियम लग रहा है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 7, और इसी 7 का क्या किया जा रहा है वर्ग करके 49 लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे दाएं नीचे भाग, नीचे भाग में, दाएं नीचे भाग में क्या हो रहा है, दाएं नीचे भाग में 5 + 1 इन दोनों बाहरी संख्या को जोड़कर क्या किया गया लिखा गया, और उसी संख्या को क्या किया गया है वर्ग लिख दिया गया है अंदर में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा इसी प्रकार क्या लिखेंगे, आकृति के बाएं नीचे में, बाएं नीचे हिस्से में भी लिख सकते हो या भाग में लिख सकते हो, नीचे भाग में हिस्से में एक ही बात है। नीचे भाग में क्या होगा देखिए 2 + 8 बराबर क्या होगा 10, और इस 10 का क्या करेंगे वर्ग बराबर मिलेगा 100। अतः लिखेंगे लास्ट लाइन, अतः अभिष्ट उत्तर क्या प्राप्त होगा जी 100 प्राप्त होगा। बस इतना ही लिखना है। तो चीज़ों को अपने को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, किस तरीके से चित्र में आपका आंकड़ा दिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसी ध्यान रखना है कि सभी में सेम नियम का पालन कराना है, ठीक है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया अगला नंबर, चौथा नंबर। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक त्रिभुज को 3 हिस्से में काट कर बनाया गया है। इस चीज़ों को आपको समझना है। इस तीनों हिस्से में क्या किया जा रहा है, देखो ये 3 हिस्सा दिया गया है, एक है 50 वाला हिस्सा, एक है 160 वाला हिस्सा, और एक है हिस्सा जिसको आपने क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इस 50 का या 160 का जो कॉम्बिनेशन होगा ये बाहर वाले इनके क्या किससे होंगे संख्याओं से होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमको समझना होगा, तो यहाँ लिखेंगे आकृति में, आकृति के बाएं भाग में लिखेंगे, बायां भाग दायां भाग और आकृति के नीचे, क्योंकि 3 भाग है, बायां भाग दायां भाग और नीचे। तो आकृति के बाएं भाग में, आकृति के बाएं भाग में क्या हो रहा है, देखिए हमको 50 कैसे मिलेगा, 6 × 5 = 30 और 30 चौक 120 हो जा रहा है, सभी को गुणा करेंगे तो देखते हैं भाई इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 चौक 24 और 24 पंचे 120 फिर हो जा रहा है ना, या फिर जोड़ देंगे 6 चौक 24 + 5 29 ही हो रहा है। यहाँ पर लिखा कितना है 50। तो हम क्या करेंगे पहला वाला और लास्ट वाले को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर उसका गुणा आपको किसके साथ करना है बीच वाले के साथ करना है। तो देखिए 6 + 4 × 5 बराबर क्या हो रहा है 50। मतलब बाएं भाग में जो हिस्सेदारी था उसको भी 3 भाग में बांटा है, पहला और तीसरा भाग का योग करेंगे, जोड़ेंगे
उसको बीच वाले के साथ गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा अपने को 50। क्या उस ये नियम है जो है राइट साइड में लग रहा है, ये जो प्रश्न दिया गया उसके राइट साइड में लग रहा है क्या? तो लिखेंगे, देखते हैं आकृति के दाएं भाग में, आकृति के दाएं भाग में क्या होगा? आकृति का दायां भाग में सेम करेंगे, पहला और लास्ट को ऐड करेंगे और उसका जो भी आएगा 10 उसका गुणा करेंगे बीच वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 8 गुणा करेंगे बीच वाला 16 के साथ, तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 16 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 160। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो लिखेंगे इसी प्रकार आकृति के नीचे भाग में, आकृति के नीचे भाग में क्या क्या संख्या दिया गया है? 2, 5 और 4। तो 2 और 4 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जो आएगा उसका गुणा हम करेंगे बीच वाले से, तो 2 + 4 गुणा करेंगे 5, तो 2 और 4 जुड़ेगा तो 6, 6 पंचे 30, ये आ गया। अतः लिखेंगे अभीष्ट उत्तर 30 प्राप्त होगा। बस इतना ही लिखना था इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। तो आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल को 1 2 3 4 5 6 भाग में काटा गया है, ठीक है। तो देखिए सीरीज यहाँ पर बन रहा है कहीं ना कहीं, तो सीरीज की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 2 से हो रही है। कहाँ से हो रही है? 2 से, फिर 5 आया, 5 से 12 आया, 12 से 27 आया, 27 से 58 आया और 58 के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ चित्र में संख्या 2 से शुरुआत किया गया है, ठीक है। तब क्रम क्या बनेगा? क्रम 2, 5, 12, 27, 58 और क्वेश्चन मार्क, यही तो बनेगा, क्योंकि सिंगल सिंगल है तो कहीं किसी के साथ कोई संबंध नहीं, सब इंडिविजुअल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर सीरीज जो बनेगा 2, 5, 12, 27 और 58 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे? अतः प्राप्त, बस इसी को लिखो, यहां करके बस लिख लो। यहां देखिए 2 से जैसे 5 में जाएंगे तो 5 कैसे मिलेगा, इसको समझेंगे। तो देखिए 2 × 2 + 1 अर्थात क्या हुआ? 5 मिला। उसके बाद क्या करेंगे? 5 × 2 + 2 कितना मिला? 12 मिला। उसके बाद आगे चले तो 12 के बाद क्या मिला है? 27, तो 12 दूनी 24 + 3 क्या हो जाएगा? 27। उसके बाद आगे चलेंगे तो 58 दिख रहा है, तो 27 × 2 + 4 क्या हो जा रहा है? 27 दूनी 54 + 4 58, ये हो गया। इसी प्रकार या फिर आप इस चीज को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? अर्थात उपर्युक्त संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से गुना 2 प्लस गुना 2 तथा जोड़ने वाली संख्या में एक वृद्धि करके प्राप्त किया जा रहा है। उपर्युक्त संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से, पुराने पिछले संख्या से क्या किया जा रहा है? गुना 2 प्लस जोड़ने वाली संख्या में 1 की वृद्धि करके प्राप्त किया जा रहा है। इसी प्रकार लिखेंगे और आंसर ले लेंगे। इसी प्रकार नीचे लाइन में लिख लेना, क्योंकि हो सकता है दिखे ना, यहीं पर लिख रहा हूँ मैं। इसी प्रकार 27 × 2
सॉरी 27 गुना 2 नहीं, 58 गुना 2 आएगा, क्योंकि लास्ट संख्या हमारी क्या थी, 58 थी। तो 58 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 के बाद कितना होगा 5। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 58 दूनी 55 दूनी 110 या 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 116 प्लस 5 121। अतः अभिष्ट उत्तर 121 है, आप लास्ट लाइन में लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसके और प्रश्न पूछते हैं मैट्रिक्स वाले, डब्बा के आकार में आपको प्रश्न दिया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आइए चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन तो नजर आ रहा होगा, देखिए क्या बोलता है, लुप्त पद का मान ज्ञात कीजिए। 5 4 6 2 9 ऊपर में दिया है, नीचे में 9 11 5 और एक क्वेश्चन मार्क दिया है। इस क्वेश्चन मार्क को अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ हल में क्या करेंगे, ये तो प्रश्न का भाग हो गया है ना, इतना तो पूरा प्रश्न का भाग है। अब हल में हम क्या करेंगे, हल में इन चीज़ों को देखेंगे। कैसे देखेंगे भाई, कि इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है, इन दोनों को मिलाकर ये, इन दोनों का क्योंकि मिड पॉइंट है ये, इन दोनों का मिड पॉइंट ये और इन दोनों का मिड पॉइंट से ये आएगा। तो ये दोनों को मिलाकर किस तरह से 9 लिखा गया है उसको चेक कर लेते हैं। चलिए 5 और 4 जोड़कर हम 9 प्राप्त कर सकते हैं इसलिए। लेकिन क्या आगे चलें, 4 और 6 क्या होगा 10, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है 11। देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा इसके लिए, लेकिन आगे चले हम 4 और 6 के लिए 11 लेने, तो 11 नहीं मिल रहा है। तो 4 और 6 10, 10 में 1 जोड़ सकते हैं, हो सकता है 11। उसके बाद 6 और 7, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 यहाँ पर क्या लिखा है 5। तो जोड़ने के बाद क्या जोड़ा जा रहा है वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ 5 + 4 = 9। उसके बाद इसके लिए आए तो 4 + 6, इसमें चलो सपोज 1 जोड़ दे, इसमें कुछ नहीं जोड़े थे, इसमें क्या जोड़े थे 0 जोड़े थे, तब 9 मिला। इसमें 1 जोड़ दिए तो हमको 11 मिला। आगे चलेंगे तो 6 + 2, 6 + 2 8, 8 में कितना जोड़े 3 जोड़े, तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। या फिर चलो 2 जोड़ दें, क्योंकि 0 जुड़ रहा है 1 जुड़ रहा है 2 जुड़ेगा अगला, तो हमारा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 कितना होना चाहिए 10, लेकिन यहाँ लिखा कितना है 5। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज इन दोनों के लिए तो आ रहा है लेकिन इसके लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, आइए थोड़ा और समझते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 और 4 का गुणा करके इसको 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, इसमें हम 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 18, और 18 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना मिल रहा है 9। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन दोनों का गुणा करके 2 घटाया और कितना 2 से फिर से भाग दिया। ठीक, सेम नियम इसमें भी लग रहा है क्या, देख लेते हैं। 4 को 6 से गुणा करेंगे और 2 घटाएंगे तो 6 × 24 - 2 22। इस 22 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं 6 2 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन जम रहा है कि नहीं। 6 × 2 - 2 करेंगे, जो आंसर आएगा 6 दूनी 12 में 2 घटेगा तो 10 आएगा। जो आंसर आया उसको हम किससे भाग देंगे 2 से, तो कितना आंसर मिला 5। क्लियर हो रहा है। सभी में वही चीज़ मिला जो हमारा पहले प्रश्न में या पहले तरीका में हमने देखा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ स्पष्ट है कि दो संख्या का गुणा कर, जो हमने किया है या हम देख रहे हैं यहाँ पर वही चीज को लिखेंगे। दो संख्या का, दो संगत संख्या लिखिएगा, संगत संख्या, दो संगत संख्या, ये संगत होंगे, ये संगत होंगे, ये संगत होंगे। दो संगत संख्या, दो संगत संख्या का गुणा करके उसमें 2 घटाकर प्राप्त संख्या को, जो हो रहा है वही चीज लिखेंगे, प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है।
इतना चीज़ हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार करके लिखेंगे, इसी प्रकार क्या पूछा है भाई, ये वाला को पूछा है, तो ये वाला किससे बना है, 2 और 9 से, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9, गुणा किए फिर 2 घटाए, जो भी प्राप्त होगा 9 दूनी 18 में 2 गया तो 16, 16 को हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ पर बराबर में 8 हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर बराबर 8। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न जो है 2 तरीके से बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो हम स्तंभ तरीके से बनाते हैं, कॉलम तरीके से, दूसरा हम बनाते हैं पंक्ति या रो तरीके से, ठीक है। तो जिस भी तरीके से बनाएंगे, जिस भी तरीके से देखेंगे, हम उस चीज़ को यहाँ पर इंगित करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप समझिए थोड़ा सा, क्या किया जा सकता है। 4 और 6 को मिलाकर 34 मिला, 9 8 को बनाकर 113 लिख रहा है, तो 1 और 3 को बनाकर क्या लिखा जाएगा, वो प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए सोचते हैं 6 चौक 24 या 4 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो 10 10, 34 से कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 4 छक्के 24, 34 प्लस 10 हो गया। चलो समझते हैं, 9 अट्ठे 72, 72 देखो 4 गुणा 6 24 हो गया, और इन्हीं दोनों को एक बार जोड़कर फिर रख दिए तो 34 मिला सपोज। फिर उसके बाद आएंगे तो 9 गुणा 8 9 अट्ठे 72 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 17, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72 और 17 आपका हो जाएगा 89। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 113, नियम मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नया तरीका सोचेंगे। चलो देखते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम स्तंभ से क्या हो रहा है, 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग कितना हुआ 16 और 6 का वर्ग 36, 36 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 36 का आधा करेंगे तो 18। तो यहाँ पर वैल्यू जो मिला है 16 प्लस 18 इक्वल टू क्या मिला, 8 6 14 के 4 और ये 34 प्राप्त हुआ। क्या इसके लिए भी यही 113 लिख रहा है। आइए चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, पहले संख्या का वर्ग प्लस दूसरे संख्या के वर्ग को 2 से भाग देंगे। क्लियर है। तो जो मिलेगा 9 9 या 81 प्लस 64 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 32, क्या 2 और 1 3 और 8 और 3 11, क्या 113 प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर 113 लिखा है, यहाँ पर भी 113 प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार लिखेंगे आगे। तो यहाँ पर प्रथम स्तंभ से द्वितीय स्तंभ से लिख लेना, द्वितीय स्तंभ से, ये दूसरा है, दूसरा स्तंभ है। इसी प्रकार तीसरा लाइन रहेगा, इसी प्रकार, क्योंकि देखो दोनों स्तंभ से क्या हुआ, नियम समान लगा, पहले संख्या का वर्ग प्लस दूसरे संख्या के वर्ग का आधा को जोड़ दिया जा रहा है तो मिल रहा है। तो इसी प्रकार लिखेंगे तृतीय स्तंभ पर, तृतीय स्तंभ से, इसी प्रकार तृतीय स्तंभ से क्या होगा, 1 का वर्ग उसमें 3 के वर्ग का आधा को जोड़ देंगे, तो 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग कितना होगा, 9 का आधा 4.5, तो ये कितना हो जाएगा 5.5। अतः लिखेंगे अभिष्ट उत्तर बराबर 5.5 प्राप्त होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इन्जॉय भी कर रहे होंगे सारे टाइप्स को, सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में और इजीली होता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे आंसर निकल कर आ जाता है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 24 36 11 14 12 3 क्वेश्चन मार्क 4 77 112 और 108। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर से नीचे ही आपको संख्याएं दिख रही, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर नीचे में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम बनाएंगे प्रथम स्तंभ से। देखो प्रथम स्तंभ से देखेंगे 21 11 और 3 के कॉम्बिनेशन से 77 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए 77। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो देखो प्रथम स्तंभ से 21 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना मिला, जो भी मिलेगा उसको हम 11 से गुणा कर देंगे। मतलब प्रथम स्तंभ के पहला संख्या और तीसरे संख्या, पहला संख्या को तीसरे संख्या से भाग देंगे
और दूसरे संख्या को उसके साथ गुणा कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा है 77। उसके बाद हम देखेंगे तृतीय स्तंभ से, क्योंकि देखो द्वितीय स्तंभ में पूछा गया प्रश्न है, तो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ जो है वो आपका सेम रूल से अगर लागू होता है तो जाकर हमारा दूसरा स्तंभ से आंसर निकलेगा। तो यहां पर लिखेंगे तृतीय स्तंभ से। क्या करेंगे 36 पहला संख्या, तीसरा संख्या कौन है 4, उससे भाग देंगे और किसको गुणा करेंगे, मध्य वाली संख्या को गुणा करेंगे। बराबर क्या मिल रहा है 36/4 गुणा 12। तो 36 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है 9, 12 निया 108। एक क्या 108 नीचे लिखा गया है जी बिल्कुल। तो यहाँ आप क्या हो रहा है, यहाँ स्पष्ट है कि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ स्पष्ट है कि प्रत्येक स्तंभ में प्रथम संख्या को तृतीय संख्या से भाग देकर द्वितीय संख्या को गुणा करके चतुर्थ संख्या प्राप्त की जा रही है। ये इतना लिख सकते हैं, यही चीज तो हो रहा है। पहला स्तंभ में क्या हुआ, पहले स्तंभ में पहला संख्या को तीसरे संख्या से भाग दिए और दूसरे संख्या को गुणा किए, उसी चीज को लिखे। यहाँ स्पष्ट है कि प्रत्येक स्तंभ में प्रथम संख्या को तृतीय संख्या से भाग देकर द्वितीय संख्या को गुणा करके चतुर्थ संख्या प्राप्त की जा रही है। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार करके द्वितीय स्तंभ में क्या हो रहा है, देखो पहले संख्या को तृतीय संख्या से भाग देंगे तो तीसरा संख्या नहीं जानते, क्वेश्चन मार्क है तो x ले लिए, इंटू दूसरे संख्या से गुणा करके क्या प्राप्त कर रहे हैं, चतुर्थ संख्या प्राप्त की जा रही है। चलो कटता है तो कटा लो। तो कट रहा है क्या, 6 के पहला से तो कटेगा है ना, और 14 अट्ठे इससे भी कटेगा, 14 अट्ठे 112, 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो x इक्वल टू कितना मिल जा रहा है 3 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो हमारा अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप दोस्तों चीज़ें समझ पा रहे होंगे, चीज़ें क्लियर है, सारा चीज़ एकदम स्पष्ट है। बस आपको क्या करना है, रीजनिंग में हम सोच के आंसर निकाल लेते हैं, उसको यहाँ पर लिखित में लिखना है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार इस मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि एक संख्या को ही क्वेश्चन मार्क दे, 2-3 संख्या को भी क्वेश्चन मार्क दिया जा सकता है ना भाई। तो चलिए आइए समझते हैं इसके नियम को। तो कहीं ना कहीं एक स्तंभ या एक पंक्ति को, देखिए भाई हम अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको स्तंभ से ही हल करा रहे हैं, क्योंकि संख्याएं वैसी दी गई हैं है ना। जरूरी नहीं है कि स्तंभ से ही हल होगा, मतलब कॉलम से ही हल करना जरूरी नहीं है, वो रो से भी हल हो सकता है, पंक्ति से। तो यहाँ पर क्या नियम लग रहा है, देखो यहाँ पर देखो 12, 16 और 11 को दिया, बाकी में क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ से क्लियर तो नहीं हो पाएगा चीज़ें, हमको 12, 16 और 11 से ही क्लियर करना है चीज़ें। तो देखिए क्या हो रहा है, प्रथम स्तंभ से ही लिखेंगे, यहाँ पर भी प्रथम स्तंभ से क्या हो रहा है 12 + 4 बराबर क्या मिलेगा 16, और क्या हो रहा है अगला 16 - 5 बराबर क्या मिल रहा है 11, यही हो रहा है। तो +4 और -5 का कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन हमको स्तंभ 1 में मिला, स्तंभ 3 से चेक कर लेंगे, क्योंकि ये चेक करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पर 15 दिया है और 14 दिया है, बीच में एक क्वेश्चन है, अगर वो नियम के तहत ऊपर और नीचे मैच हो जाता है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो प्रथम स्तंभ से तृतीय स्तंभ से लिखेंगे, तृतीय स्तंभ से, चूंकि देखो द्वितीय स्तंभ से हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें मिसिंग है ना। तो हमको क्या करना है, सत्यापित करने के लिए तृतीय स्तंभ का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो तृतीय स्तंभ से क्या हो रहा है, देखो 15 दिया है, हमने क्या किया पहले संख्या में 4 जोड़ा, तो क्या मिला 15 × 4 = 19। अब 19 में हम क्या करेंगे 5 घटाएंगे, दूसरे संख्या जो मिला उसमें 19 में 5 घटाए तो 14 मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं, बिल्कुल मिला। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके जगह में 19 रखेंगे, मतलब पहला जो राइट साइड में तृतीय स्तंभ में जो क्वेश्चन मार्क है
उसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार अब द्वितीय स्तंभ की बारी है। द्वितीय स्तंभ में देखिए सत्यापित हो गया तीसरा स्तंभ से, क्योंकि 15 और 14 दिए रखा था, तो हमने पहले 4 जोड़ा और उसमें 5 घटाया तो 14 मिला कि नहीं। अगर नहीं मिलता तो फिर नियम चेंज करना पड़ता, मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, 13 मिलेगा, क्या मिलेगा, 13 मिलेगा 4 जोड़ने पर, क्योंकि दूसरा संख्या देखो 16 कब मिल रहा है, जब पहले संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, और इस संख्या में कितना घटा रहे हैं, 5 घटा रहे हैं। इस संख्या में 5 घटा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से देखा जा रहा है तो कितना जोड़ रहे हैं, 5। तो यहाँ से देखेंगे तो 5 जोड़ा हुआ 13 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, या फिर आप लिख सकते हो इसका मान x y z, इसका मान क्या लिख सकते हो x, इसका मान y, और इसका मान आप z भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आप करोगे तो फिर आंसर आएगा आपका 15 + 4 19, 19 बराबर हो जाएगा z, यही 19 बराबर क्या कहलाएगा, z होगा। ठीक है, अब z में हम 5 घटाएंगे तो नीचे 14 मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x + 4 बराबर 13, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आया, x इक्वल टू 9 आया, कितना आया, 9। अब क्या करेंगे, हमारा इस 13 में 5 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 13 दूसरे संख्या में क्या करते हैं, 5 घटाते हैं तो हमारा तीसरा संख्या y मिलता है, तो दूसरे संख्या में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, y, और y इक्वल टू 13 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, 8। y इक्वल टू कितना निकल कर आया, 8। x इक्वल टू कितना निकल कर आया, 9। 13 में नहीं दिख रहा होगा तो देख लो भाई, 13 में 5 घटाएंगे तब जाकर 13 में 5 घटाएंगे, क्योंकि इसमें 5 घटाएंगे भाई, तो 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा, y मान के रखा है हमने तो y मिलेगा। 13 में 5 घटाए तो y इक्वल टू कितना आ गया, 8, है ना, यही चीज़ है। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दिया हूँ। तो z का मान 19, x का मान 9 और y का मान 8 आया, अतः हमारा उत्तर लिख सकते हैं हम, यही 3 होगा। अतः उत्तर क्या क्या होगा, 19 फिर 9 फिर 8 होगा, ये चीज़ें लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, लुप्त पद याद करना में बोला गया है 4, 10, 6, 12, 96, 48, 16, 152 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई हैं बीच में लिखी गई हैं कॉम्बिनेशन बनाकर, क्योंकि छोटे संख्या से ही बड़े संख्या पा सकते हैं हम, ठीक है ना, तो उसको समझना होगा। यहाँ पर देखो 12 और 4 16 जोड़ दिया गया, 96 और 10 152 हो जाएगा क्या जोड़कर, नहीं ना, तो यहाँ पर कॉलम वाला कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हर एक प्रश्न, मैट्रिक्स वाले हर एक प्रश्न जरूरी नहीं है कॉलम से ही बने, जरूरी नहीं है कि वो पंक्ति से बने, है ना, उसको अपने को समझना पड़ेगा कॉम्बिनेशन देखकर। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, आइए समझते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के मिला तो 16, लेकिन इन दोनों को जोड़े तो 152 नहीं मिला, तो हम नियम लगा नहीं सकते। ये जो फुलफिल डाटा है, दिया हुआ डाटा है, उससे हमको नियम का क्या करना है, उत्पादन करना है। दोनों समान नियम होने चाहिए, वही नियम हम तीसरे के लिए लगाएंगे तो सही होगा, है ना भाई। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं। और क्या कर सकते हैं, 6 चौक 24 तो 10 नहीं मिलेगा, है ना, देख लेते हैं चलो। तो यहाँ पर होगा प्रथम पंक्ति से, देखते हैं पंक्ति से क्या होगा। प्रथम पंक्ति से 4 × 6 किए और क्या कर सकते हैं, तो 10 तो मिलेगा ही नहीं। 4 और 6 को जोड़ सकते हैं तो 10 मिल सकता है, लेकिन 48 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या 98 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो हमारे योग वाला कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं भाई। देखो 4 का वर्ग -6 बराबर 10 मिल सकता है क्या। ये पहले संख्या का वर्ग को तीसरे संख्या, पंक्ति में पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, पहले संख्या का वर्ग में हम तीसरा संख्या को घटाएंगे तो मध्य वाली संख्या मिल रही है क्या, बिल्कुल। द्वितीय पंक्ति में देख लेते हैं। द्वितीय पंक्ति से क्या किए थे, पहले संख्या का वर्ग किए, तो 12 का वर्ग माइनस क्या करेंगे 48, तो 12 का वर्ग 144 में 48 घटेगा, तो 14 में 8 गया तो 6 और 14 में 5 गया तो 9, 96 मिला क्या, बिल्कुल। और 96 रखा है क्या, जी। तो नियम समझ में आ गया
कि पंक्ति का प्रथम संख्या का वर्ग करके तृतीय संख्या को या अंतिम संख्या को उसमें क्या किया जा रहा है, घटाकर मध्य संख्या प्राप्त की जा रही है। ये चीज़ें आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं आप, चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 16 का वर्ग माइनस एक्स बराबर 152, क्योंकि इसी संख्या को हम घटाएंगे। अब ये संख्या दिया नहीं है तो x लग दिए। 16 का वर्ग कितना होगा, 256 माइनस एक्स बराबर 152, तो x बराबर हो जाएगा 256 माइनस 152। x का वैल्यू निकल कर आएगा आपका 401, 104। x इक्वल टू कितने निकल कर आएगा यहाँ पर, 104। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन किया जा सकता है। आई होप साथियों सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से समझ में आए होंगे। लिखना कैसे है ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।